भगवान श्री कृष्ण की कहानी कर्मों का फल कब मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। उनकी अद्भुत लीलाएं, मधुर वाणी और अद्वितीय चरित्र ने सबका मन मोह लिया था। जब भी उनकी मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई देती थी तो सब लोग आकर्षित हो जाते थे। उनकी बाल लीलाएं और गोपियों के साथ रास लीला भी दिव्य अनुभव थी। एक दिन भगवान कृष्ण ने अपने शिष्य उद्धव को अपनी योगमाया की गहराई में ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव, मैं तुझे अपनी योगमाया की एक अद्भुत लीला के बारे में बताने जा रहा हूं। इस लीला में कर्मों के फल का रहस्य छिपा है। कर्मों का फल कब मिलता है, इसका तू अनुभव करेगा। उद्धव भगवान कृष्ण के श्रद्धालु भक्त उनके इस निर्णय को धन्यवाद देते हुए उनके साथ चल पड़े। यात्रा के दौरान भगवान कृष्ण ने उद्धव को अनेक कथाएं बताईं, जिनमें लोगों के कर्मों के फल का वर्णन किया गया। इन कथाओं में कई महान राजा, साधु संत, व्यापारी और साधारण लोगों की कहानियां शामिल थीं। पहली कथा उनके द्वारा बताई गई एक राजा की थी। वह राजा बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय था। उसने न्याय के नाम पर अपने राज्य को सुंदर बनाने का निर्णय लिया था। वह धनिक था और उसे सारे सुख सुविधाओं का आनंद मिलता था। एक दिन राजा ने एक बड़ा मंदिर बनाने का आदेश दिया। मंदिर के निर्माण कार्य के लिए उसने कई स्थानीय कारीगरों को नियुक्त किया। उन्हें बड़ी ही भूमिका दी गई थी और उन्हें आकर्षक इनाम भी दिए गए थे। लेकिन अचानक ही एक महान आदिवासी यात्री राजमहल में पहुंच गया। वह यात्री बहुत ही निर्मम और निर्भय था। वह राजा के पास गया और बोला, हे राजा, मैं तुम्हारे महल में क्योंकि मुझे इस न्याय दिवस पर अपने उदारता का प्रदर्शन करना है। मैं यहाँ से जाऊंगा जब तक कि तुम मेरे साथ एक कार्य को संपूर्ण करोगे। राजा बहुत ही हैरान और चकित हुए। उन्होंने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की है, फिर इस व्यक्ति को ये कैसे कह सकता हूं कि मैं अभी कोई कार्य करूंगा। राजा ने विचार किया और उसने यात्री से कहा, अरे आदिवासी भैया, यह कार्य अब नहीं हो सकता है। मैंने इस कार्य को संपूर्ण कर लिया है। यात्री ने मुस्कान करते हुए कहा, हे राजा, तुमने तो अच्छा काम किया है। अब मुझे यह दिखाओ कि तुमने इस कार्य के फल को कब प्राप्त किया है। राजा अचंभित रह गए और उन्होंने सोचा, मैंने तो फल पाने का इंतजार तक नहीं किया है। इस घटना ने राजा को जगा दिया और राजा को यह समझ आ गया कि कर्मों का फल कब प्राप्त होता है, यह ज्ञान उनके पास नहीं था। उन्होंने उद्धव से प्रश्न किया, हे उद्धव, मुझे कर्मों का फल कब मिलता है? कृपया मुझे इस रहस्य का ज्ञान दे। उद्धव ने उन्हें कहा, हे राजा, कर्मों का फल तो तुरंत मिलता है, लेकिन तुम्हारे मन ने फल की ओर जाने की व्यवस्था नहीं की है। तुमने अपने कर्मों के फल का इंतजार नहीं किया है। राजा ने उद्धव से अपने मन की गहराई को समझाने को कहा। उद्धव ने उन्हें बताया, हे राजा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें वह विधि बता सकता हूं जिसके माध्यम से तुम अपने कर्मों के फल को देख सकते हो। राजा ने उद्धव के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्होंने वह विधि सीखनी शुरू की। वह विधि थी कि राजा को अपने जीवन में सभी कर्मों को करते जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कर्मों के फल के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मानना चाहिए। यह विधि उन्हें संयम, वैराग्य और साधना की ओर आग्रह करती थी। उन्हें समझ आया कि कर्म अपने स्वरूप में आने के साथ ही फल भी लेकर आते हैं और वे फल को स्वीकार करते जाने चाहिए। राजा ने यह विधि अपने जीवन में अपनाई और उन्होंने देखा कि कर्मों का फल कब और कैसे प्राप्त होता है। उन्होंने देखा कि कर्मों के अनुसार फल कभी कभी तुरंत मिल जाता है, जबकि कई बार वह देर से आता है। उन्होंने समझा कि यह फल न सिर्फ भविष्य में मिलता है, बल्कि अभी के समय में भी प्राप्त हो सकता है। राजा ने अपनी आदतों और कर्मों को संयमित करके अपने जीवन को बदल दिया। वह अब अपने कर्मों का सम्मान करने और उनके फल को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने अपने राज्य में न्याय की सुचारू व्यवस्था स्थापित की और गरीबों और असहाय लोगों की मदद के लिए नई पहल की। जैसे जैसे वह अपने कर्मों का सम्मान करते गए, उनके जीवन में और भी सुख और समृद्धि की प्रवृत्ति हुई। उन्होंने देखा कि कर्मों का फल उन्हें सबसे अच्छी तरह से मिल रहा है। वे खुश और संतुष्ट रहने लगे और उनका मन शांत हो गया।
राजा के चरित्र में बदलाव हुआ और उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और लोगों के प्रति उदारता और सम्मान का भाव विकसित किया। इस कहानी के माध्यम से हमें समझने को मिलता है कि कर्मों का फल हमेशा मिलता है, लेकिन उसके प्राप्त होने की समय सीमा हमारे कर्मों की प्रकृति और हमारी आदतों पर निर्भर करती है। हमें संयम, समर्पण और साधना की ओर आग्रह करते हुए हमेशा अपने कर्मों का सम्मान करना चाहिए और उनके फल को स्वीकार करना चाहिए। कर्मों के फल का प्राप्त होना हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और आनंद से भर देता है और हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। हमें आशा है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और आपके लिए अच्छी वीडियो लाने के लिए